रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीक के पीछे पड़ गई विश्व की महाशक्तियां। यूरोप के सबसे शक्तिशाली शस्त्र निर्माता फ्रांस ने भारत से मांगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मोस के पश्चात अब भारत के पिनाका के लिए हो रही भयंकर उठापटक। मित्रों, आज से कुछ वर्षों पूर्व जब भारत स्वाधीन हुआ था तो भारत पूर्ण रूप से विदेशी शस्त्रों पर निर्भर था। भारत अपने लिए अधिकांश आयुध रूस से खरीदता था, किंतु 7 दशकों के पश्चात भारत आज इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश भी भारत से शस्त्र खरीदना चाहते हैं। भारत से आज रूस, अमेरिका जैसे देश आयुध या शस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण खरीद रहे हैं। पश्चिम के शक्तिशाली देश अभी तक भारत से रक्षा उपकरण तो खरीद रहे थे, किंतु अभी तक किसी ने भारत का स्वदेशी शस्त्र नहीं खरीदा था। किंतु अब भारत से यूरोप की सबसे शक्तिशाली रक्षा शक्ति फ्रांस ने एक भयंकर घातक शस्त्र की मांग की है। फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है। पिनाका को डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये अत्यंत घातक ब्रह्मास्त्र है जिसे आर्मेनिया ने पूर्व में ही भारत से प्राप्त किया है। अब पश्चिम की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक ने इसकी मांग की है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की शक्ति को दिखाता है। तो आइए जानते हैं कि भारत के इस भयंकर ब्रह्मास्त्र की क्या शक्तियां हैं, ये कितना घातक है और इसके लिए विश्व भर के देश क्यों उठापटक कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पूर्व भारत की रक्षा शक्ति के समर्थन में वीडियो को लाइक अवश्य करें। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया इस योद्धा का नाम जब ये रणभूमि में उतरता है तो कपकपा जाते हैं शत्रु के हृदय। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया था। ये रॉकेट सिस्टम भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किया है। भारत इसके पहले रूस के BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करता था। भारत का प्रयास रहा है कि वो स्वदेशी आयुधों पर निर्भर हो। भारत के रक्षा मंत्रालय ने पिनाका सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट को 1981 में अनुमति दी थी। 1990 में पिनाका मार्क 1 का सफल परीक्षण किया गया। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में इस सिस्टम ने पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ा दिए थे। भारत के सबसे बड़े रक्षा आयातक देश आर्मेनिया ने भारत से इस सिस्टम को खरीदा है। अब फ्रांस, जिससे भारत कई घातक हथियार खरीद चुका है, वो भी भारत से इसे खरीदना चाहता है। फ्रांस भारत से इस सिस्टम को क्यों खरीदना चाहता है, इस विषय में हम आपको बताएंगे, किंतु इससे पूर्व हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस सिस्टम की कौन सी क्षमताएं इसे विश्व भर के आकर्षण का केंद्र बना रही हैं। भारत के दोनों शत्रु चीन और पाकिस्तान भारत के साथ पहाड़ी सीमा को साझा करते हैं। ऐसे में जब इन शत्रुओं से भारत का तनाव बढ़ता है या युद्ध होता है तो हमारी सेना को इन्हें लक्ष्य बनाने के लिए लंबी दूरी तक विनाश करने वाले आयुध प्रणालियों की आवश्यकता होती है। भारत अपने अधिकांश आयुध रूस से खरीद रहा है। वर्तमान में भी भारतीय सुरक्षा बल अधिकांशतः रूसी आयुधों का ही उपयोग कर रहे हैं और भारत इस आवश्यकता के लिए भी रूस से BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर खरीद रहा था। सेना के स्वदेशीकरण के उद्देश्य से भारत ने पिनाका का निर्माण किया, जिसने सफलता का इतिहास रच दिया। ये प्रयोग इतना सफल रहा कि भारत ने इसके लिए 3 वेरिएंट तैयार कर लिए हैं। तीसरा वर्जन अत्यंत घातक है। इसका एयर लॉन्च्ड वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जिससे इसे भारतीय वायुसेना के विमानों में लगाया जा सके। भारत ने चीन से तनाव बढ़ने पर इजराइल से रैम्पेज मिसाइलों का आयात किया था, जिन्हें भारतीय विमानों में लगाया गया था। पिनाका MK3 के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट के तैयार होने पर रैम्पेज मिसाइल को रिप्लेस किया जा सकेगा। यदि रूस के BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो यह सिस्टम सटीक निशाना लगाने में सक्षम नहीं था। एक लक्ष्य को नष्ट करने के लिए कई बार रॉकेट छोड़ने पड़ते थे, जिससे इसका उपयोग खर्चीला सिद्ध हो रहा था। जिसके पश्चात भारत ने इस सिस्टम को बनाया था जो शत्रु पर सटीक लक्ष्य साधने में सक्षम है। इजराइल की रैम्पेज मिसाइल इसी विशेषता के कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। ये मिसाइल प्रिसीजन अटैक करती है, अर्थात जिस लक्ष्य पर आक्रमण किया जाता है केवल वही नष्ट होता है, आसपास के क्षेत्र में कोई विनाश नहीं होता है। ऐसे में भारत का पिनाका यदि विमानों में उपयोग किया जा सकेगा तो इजरायली मिसाइल की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत का ये सिस्टम किसी भी सेना के लिए अमोघ ब्रह्मास्त्र सिद्ध होता है।
पिनाका MK3 सिस्टम 300 किलोमीटर तक लक्ष्य को कर सकता है राख। ऊंची पहाड़ियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सिद्ध होता है अजय योद्धा। यदि हम इस ब्रह्मास्त्र की क्षमताओं की बात करें तो यह सिस्टम 44 सेकंड में शत्रु पर 12 रॉकेट बरसा देता है। ये 5757 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शत्रु पर टूट पड़ता है, अर्थात ये 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। पिनाका MK1 की रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि दूसरे वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर है। वहीं पिनाका MK3 की रेंज 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होगी। इसकी लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक होती है। जितनी सरलता से इसे लद्दाख और अरुणाचल के क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, उतनी ही सरलता से इसे मरुस्थल वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तानी सेना टाइगर हिल में आधिपत्य स्थापित करके भारतीय सेना पर ऊपर से लक्ष्य बना रही थी, तब पिनाका सिस्टम भारतीय सेना के लिए वरदान सिद्ध हुआ था। इसकी मार सहना पाकिस्तान के लिए भयंकर हो गया था और देखते ही देखते भारत ने इस चोटी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कारगिल में इस शस्त्र के सार्थक प्रयोग के पश्चात ये भारतीय सुरक्षा बल के लिए अत्यंत विशेष हो गया और 2000 के दशक में इसे भारी संख्या में सेना में शामिल किया गया। भारत इसका भारी प्रोडक्शन भी कर रहा है। इसे सोलर इंडस्ट्रीज, L&T, टाटा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिलकर निर्मित करते हैं। आर्मेनिया के पश्चात अब फ्रांस भारत के इस योद्धा को खरीदना चाहता है। पश्चिमी देश अभी तक अमेरिका M270 MLRS का उपयोग कर रहे थे, किंतु सेना के आधुनिकीकरण के लिए अब उन्हें इसके एडवांस सिस्टम की आवश्यकता है। ऐसे में अधिकांश पश्चिमी देश इजराइल के PULS मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम को खरीदने का मन बना रहे हैं। इजराइल का यह सिस्टम भी अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु फ्रांस ने इनके स्थान पर भारत के पिनाका को महत्व दिया है। इसके पीछे कई कारण हैं। फ्रांस में इस समय मैक्रोन सत्ता में है। इमैनुअल मैक्रोन एक लिबरल नेता माने जाते हैं, जो भारत के तथाकथित पंथ निरपेक्ष नेताओं की भांति अपने देश के मुस्लिम वोटों के लिए इजराइल का विरोध करते हैं। उन्होंने इजराइल पर अभियोग लगाया है कि इजराइल गाजा में मानवता की हत्या कर रहा है। मैक्रोन के इस विचारधारा के कारण इजराइल और फ्रांस के मध्य दूरियां बढ़ गई हैं। वहीं भारत और फ्रांस लंबे समय से रक्षा पार्टनर है। भारत ने फ्रांस से कई घातक आयुध खरीदे हैं। फ्रांस विमान तकनीक में विश्व का अत्यंत शक्तिशाली देश माना जाता है। भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 और राफेल विमान प्राप्त किए हैं। भारत फ्रांस के साथ मिलकर घातक पनडुब्बियां भी बना चुका है और अब इनकी संख्या और बढ़ाई जा रही है। फ्रांस भारत के उस समझौते को भी प्राप्त करने के प्रयास में है, जिसके अंतर्गत भारत 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने वाला है। फ्रांस चाहता है कि भारत उससे राफेल विमानों को खरीदे। इस कारण से वो भारत से अपने रिश्ते भी सशक्त बनाना चाहता है। भारत का पिनाका उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इसी कारण से वो भारत से इसके लिए समझौता करने वाला है। फ्रांस पिनाका की कई विशेषताओं का अध्ययन कर रहा है और शीघ्र ही ये समझौता किया जाएगा। फ्रांस इस समझौते के द्वारा अपने पारंपरिक सहयोगियों पर निर्भरता कम करने का भी प्रयास कर रहा है। यदि फ्रांस भारत से इस सिस्टम को खरीद लेता है तो इससे भारत के रक्षा व्यापार को बहुत तेजी मिलेगी। यूरोप के कई देश इसके लिए भारत से मांग करेंगे और भारत के रक्षा व्यापार का आंकड़ा आकाश छू लेगा। वर्तमान में भारत के रक्षा व्यापार का आंकड़ा 21,000 करोड़ का है। भारत इसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाना चाहता है। तो मित्रों, भारत की रक्षा तकनीक की विश्व भर में हो रही मांग पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें अपना प्रोत्साहन अवश्य दें। वंदे मातरम।